हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और सेपरेशन भी चल रहा है। तो किस तरह से आपका सेपरेशन चल रहा है, यानी कि सेपरेशन कई लोगों का बहुत सालों से है और समझ में नहीं आता कि ये जर्नी आपको किस तरफ लेकर जाएगी। माइंड, बॉडी, सोल, इमोशन सब पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ ही नहीं आता। आप लगातार उनको चेज ही कर रहे हैं कि अभी उनका ये हो गया, अभी उनका वो हो गया, अब पर वो हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पे उनको देख रहे हैं, लेकिन बात रिलेशनशिप तक नहीं आ रही है, कनेक्शन बन रहा है। इसीलिए बहुत लोग यही शिकायत करते हैं कि 3D एंड 5D में ज़मीन आसमान का अंतर है। ट्विन फ्लेम जर्नी का कनेक्शन बहुत खूबसूरत है, लेकिन रिलेशनशिप बहुत दुखदाई हो जाता है। एक्चुअली ये जो सेपरेशन पीरियड आपका है, इसमें मैं आज यही बताने वाली हूँ कि सबसे मेजर प्रॉब्लम या मेजर इश्यू आप दोनों के बीच में क्या रहता है। सबसे पहली बात तो यही है, आप दोनों के बीच में जो ये सेपरेशन भी होता है, उसका कारण ही सेल्फ लव ना होना होता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में सच में सेल्फ लव आप नहीं करते हैं, को डिपेंडेंट हो जाते हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम आती है। और इसीलिए तो ट्विन फ्लेम जर्नी को मिरर सोल्स बोलते हैं। एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाते बनाते आप समझ ही नहीं पाते कि ये बीच में टूटन क्यों आ गई, सेपरेशन क्यों आ गया, क्योंकि ये बहुत ही इंटेंस सोल कनेक्शन है। एक दूसरे को मिरर करते हैं। मिरर करने का मतलब है आप एक दूसरे के अपोजिट हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे की ग्रोथ में काम आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा जो आपको मेंटल प्रॉब्लम या ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। और कहीं ना कहीं आपका डिवाइन मस्कुलाइन आपके जो इनर वर्क है, जो इनर इश्यूज़ हैं, उनको जागृत करते हैं। आपके अंदर जो इनर इनसिक्योरिटीज़ हैं, उसको जागृत करते हैं। आपके अंदर जिस भी तरह का जो किसी भी एरिया में आपकी लाइफ में फियर है, उसको जागृत करते हैं। सेम ऐसा ही आप भी करते हैं। अगर आप कहें कि ओह वो ही सब कुछ हमें जागृत करते हैं, हम तो सब कुछ समझ रहे हैं और लाइन पर आ रहे हैं, यूनिवर्स से अलाइंड हो रहे हैं, उनको कुछ असर नहीं होता क्या? क्योंकि बहुत डिवाइन मस्कुलाइन अदर रिलेशनशिप में भी चले जाते हैं, या कहीं और शादी कर लेते हैं, या बिल्कुल ही टॉक्सिक बिहेवियर शो करने लगते हैं। तो समझ में नहीं आता कि ये जर्नी है तो है क्या, ये पर्सन है तो है क्या ये वाकई ट्विन फ्लेम जर्नी में है? क्या ये वाकई ट्विन ही है मेरा? अगर ट्विन फ्लेम है तो फिर इतना सब कुछ जो हमने पढ़ा सुना कि वाओ बहुत ही खूबसूरत एनर्जी रहती है, मज़ा आ जाता है, रोमांटिक रिलेशनशिप रहता है, ऐसी डेटिंग, ऐसा सेक्सुअल कनेक्शन, इंटीमेसी किसी और के साथ नहीं रहती, ऐसा ड्रीमिंग किसी और के साथ नहीं होता है, तो फिर ये ट्विन फ्लेम ये ऐसा क्यों है? वो सब भी चलता है, वो कुछ गलत नहीं है। ऐसी इंटीमेसी आपके अपने हस्बैंड या अपने स्पाउस के साथ नहीं होगी जैसे अगर आपने ट्विन फ्लेम से आप कर चुके हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर इसी तरह से आपको जो ड्रीम्स वगैरह दिखते हैं, वो किसी और के आपको नहीं आते हैं जितना आपको अपने डिवाइन मस्कुलाइन के आते हैं, है कि नहीं? तो ये सीरियस रिलेशनशिप बनाने में बड़ी तकलीफ हो जाती है। लेकिन ये जो कॉस्मिक ऑलरेडी कनेक्शन है, आपका कॉस्मिक मैरिज बॉन्ड है ऑलरेडी, तो वो तो आपका पहले से बना हुआ, वो तो 5D का है, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इस जन्म में इस धरती पर आकर क्या करना होता है, वही इनर वर्क करना होता है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो सेल्फ लव वाली बात आती है, वो आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। और सेल्फ लव में इनसिक्योरिटीज़ आप दोनों के सामने आती हैं। इनसिक्योरिटीज़ का मतलब है, आप कहेंगे हम तो बहुत ही बोल्ड हैं, ब्यूटीफुल हैं, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हैं, फिर हमारे अंदर तो कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। अटैचमेंट क्या है? अटैचमेंट होना भी एक इनसिक्योरिटी है। अटैचमेंट चाहे आपके मकान से है, जॉब से है, मटीरियलिस्टिक थिंग्स हो गई, ये आपने मदर फादर से है, या आपके अपना किसी भी रिलेशनशिप से, अपने बच्चे फैमिली से है, तो ये क्या है? अटैचमेंट है। या फिर आपके डिवाइन मस्कुलाइन से, डिवाइन मस्कुलाइन से अटैचमेंट है, तभी तो इतनी दुख तकलीफ होती है। कहते नहीं है कि जिसके साथ बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांधो, वो उम्मीदें ही आपके दुख का कारक होता है। किसी से उम्मीद बांधना ही तो दुख का कारक है। तो अब आप कहेंगे कि तो वो अपना पर्सन है, फिर आप लोग भी बोलते हैं कि योर पर्सन, योर काउंटर पार्ट, तो फिर उससे उम्मीदें ना रखें। तो उम्मीदें वो भी तो रख रहे हैं, फिर उनको भी उनके हिसाब से वो उम्मीदें उनकी पूरी नहीं हो रही है आपसे, इसलिए वो रन कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि मेरे हिसाब से हो, मेरे अकॉर्डिंग हो, थोड़ा झुक के चले, थोड़ा मुझ पर डिपेंडेंट हो। आप कहते हैं क्यों मैं डिपेंडेंट हूँ तुम पर, मैं तो इंडिपेंडेंट रहूँगा या रहूँगी, मैं अपने लिए खुद अपना मुकाम खुद हासिल करूँगा या करूँगी, तुम क्यों बीच में मतलब टोकते हो? तो ये क्या हुआ?
वो जैसा चाह रहे हैं आप वैसे नहीं हैं, आप जैसा चाह रहे हैं कि वो मैच्योरिटी के साथ बिहेव करे वो वैसे नहीं है। तो अटैचमेंट है ना कहीं अटैचमेंट है, और यही कारण बन जाता है आपके सेपरेशन का। और हो सकता है जो रीयूनियन का टाइम है इसी वजह से ये एक राइट टाइम नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से रीयूनाइट हो सकें। क्यों? क्योंकि सेपरेशन में कैसे रीयूनाइट होंगे? सेपरेशन में आप अपनी एनर्जी को इग्नाइट करेंगे, आप अपनी एनर्जी को एक अलाइन करेंगे, यूनिवर्स की तरफ लेके जाएंगे, सोल पर्पस अपना ढूंढेंगे। जिस दिन आपको ये लगेगा ना कि यस मेरे अंदर एक स्पार्क आ गया और मुझे लगता है कि यस यही मेरा सोल पर्पस है, मुझे मेरा सोल पर्पस मिल गया, चाहे ड्रीम में, चाहे डीप मेडिटेशन में, या फिर अचानक ही आप कहीं बैठे हैं कि अजीब सा फ्लैश हुआ और आपको लगा कि ये क्या, ये तो मेरे अंदर कुछ अलग ही बात हुई है। तो इस तरह की बातों से ही आप अपने सोल पर्पस को जान सकते हैं। अचानक ही आपके अंदर एक चैलेंजिंग आइडिया, एक लविंग आइडिया, एक अनकंडीशनल लव आइडिया वाला वो ज़रूर आएगा आपका। अभी भी कोई समस्या है तो आप स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करके आप अपना कंसल्टेशन ले सकते हैं या फिर कंफर्मेशन ले सकते हैं। थोड़ी सी फ़ी अदायगी करनी होगी, उसके बाद आपको सारा काम मिल जाएगा। ठीक है, उसी से ही बुकिंग होती है। कई लोग कहते हैं पैसे बाद में देते रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता। बुकिंग का मतलब ही यही होता है कि ये आपका बुक हो गया, अभी इस टाइम पर ये वाला काम हो जाएगा, राइट। अच्छा, तीसरी बात यही है कि हम हेल्दी बाउंड्रीज नहीं क्रिएट कर पाते हैं। ये एक मेजर इशू है ट्विन फ्लेम जर्नी में। हेल्दी बाउंड्री का क्या मतलब है? उनका फ़ोन आया, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है उनका फ़ोन आया तो हम बात ना करें। नहीं, करें, बात कीजिए कि हाँ ठीक है कि आप हेलो हाय कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल रहा है, वो आपको कुछ ना कुछ तरीके से ब्लेम कर रहे हैं कि क्या तुम मेरे ऊपर कुछ जादू कर रही हो, हमेशा मेरे को कुछ सपने आते हैं या समथिंग, कुछ भी ऐसा कुछ गलत कि आपका दिल टूट जाए, जिससे आप उनसे लड़ने लग जाएं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, और मैम ये ट्विन फ्लेम ऐसा कैसे हो सकता है, इस तरह की बात होती है कि नहीं। आपने करना क्या होता है, हेल्दी बाउंड्री का मतलब है अगर वाकई आपको वो चोट लगी है, सेल्फ लव पर बात आई है, सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आई है, तो वहाँ पर आप उनसे बिल्कुल ही चुप हो जाएंगे। ये नहीं कि आप ये बोलेंगे आपने मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी और ये हो गया वो हो गया, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी और ये वो। आप कह रहे हैं कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, तो ये भी तो बात करना ही है। बात नहीं करना है, आपका जो मतलब कहते नहीं है कि आपके कर्म में ही झलकना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। बात नहीं करूँगी तो बात करना बंद कर दीजिए, ये बोलिए मत, कुछ टाइम के लिए मत कीजिए। देखिए मेन चीज़ क्या होती है कि आपने 6 मंथ तक अपने लिए काम करना होता है। एक्चुअली क्या है, आप लोगों ने जो सुना पढ़ा देखा है, जब सभी जो ट्विन फ्लेम का इस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि इट्स अ रोमांटिक कनेक्शन, इट्स अ परफेक्ट मैच एंड ये एंड वो। परफेक्ट मैच तभी होता है जब वो पूरी तरह से दोनों के दोनों हील हो जाते हैं, अपने हर तरह के इश्यूज़ को हील करते हैं, अपने हर तरह की वुंडिंग को हील करते हैं। परफेक्ट मैच सिर्फ सोल कनेक्शन में है, रिलेशनशिप बनाने में परफेक्ट मैच नहीं होता है। आप जो कह रहे हैं वो नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, वो जो कह रहे हैं वो आपको रास नहीं आएगा, वो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ होगा, तो कैसे परफेक्ट मैच हुआ। ये नहीं कि ये जर्नी काफ़ी चैलेंजिंग है, इसीलिए इसमें प्रेयर, मेडिटेशन, मंत्र चैंट ये सब करना पड़ता है ताकि हमारा दिमाग अलाइन हो सके, ताकि हम डिवाइन मस्कुलाइन के अलावा कुछ और सोच सकें, ताकि हम उनके पीछे चेज ना करें और वो कहीं और रन ना करें। ये इमेच्योरिटी दोनों के अंदर है। अगर आप चेज कर रहे हैं, लास्ट सीन देख रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं, उन्होंने तो पिक्चर उसके साथ डाल दी, अब क्या हो रहा है, अब क्या नहीं हो रहा, ये सारी बातें आप क्यों सोच रहे हैं। अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब किसी भी तरह से उनके बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए, उनके बारे में देखना ही बंद कर दीजिए। आपके एक्शन से वो चीज़ें झलकनी चाहिए। ठीक है कि वो एक ट्रू डिवाइन पार्टनर है, इक्वल सब कुछ है, स्पिरिचुअलिटी, इमोशनली भी, और आपका जो बचपन है, जो आपके वुंड्स हैं, वो भी ऑलमोस्ट एक से हैं, सिमिलैरिटीज़ भी हैं और अपोजिट पोलैरिटी भी है। तो म्यूचुअल ग्रोथ के लिए ये सारी चीज़ें तो आपको सीखनी पड़ेंगी ना। अब ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम, अगर आप लोअर एनर्जी में है तो आप शिकायत ही करते जाएंगे कि हम ही क्यों करें, हम ही वो क्यों करें, हम ही ये सब क्यों करें। अगर आप शिकायती लहजे में कम बात कर रहे हैं, कम कमेंट कर रहे हैं और कम ही सोच रहे हैं, फिर समझिए कि आप अलाइनमेंट में हैं, तो आप सही चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से रियूनियन हो जाएगा। इसमें भी कई सारे लेसन्स आपने सीखने होते हैं कि बार बार आपको समझ में आएगा कि इनर वर्क करते करते कि अरे यार ये गलती हो गई, ये नहीं करना था, अरे यार यहाँ गलती हो गई, ये नहीं करना था। ये अपने आप समझ में आएगा। बहुत सारी गलतियाँ आप कर लेते हैं, बहुत सारी बातें आप करने से
पहले पूछ लेते हैं मुझसे या फिर करने के बाद पूछते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं गलतियाँ आपको समझ में आ जाती हैं कि हम अपने इनर वर्क में, अपने हार्ड वर्क में ईश्वर को ध्याने में कहाँ गलती कर रहे हैं और सेपरेशन पीरियड को कहाँ इतना लंबा बना दे रहे हैं। तो क्यों ना हम एक परमानेंट रीयूनियन की तरफ चलें। तो ये है आपका आज के लिए जो मेजर इश्यूज़ हैं वो इस तरह के थे, ताकि आप अपने मेजर इश्यूज़ जो कि सेल्फ लव वगैरह है, हेल्दी बाउंड्री वगैरह है, इन सब पर काम कर सकें और अपने आप को आगे बढ़ा सकें और लकी समझ सकें। ठीक है ना। तो अपने आप को आगे बढ़ाएं, हैप्पीनेस में रहें, प्रेजेंट में रहें। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। पसंद आए वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आगे भी आपको देखने को मिलेंगी जब तक जिंदा हूँ। ठीक है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।